विक्रम विधानसभा से मैंने दावेदारी पेश की है। और विक्रम बताना चाहता हूं कि यहां पर अगर दावेदार हूं तो मैं हूं कांग्रेस पार्टी का। और उसके बाद दावेदार बने कौन भाई? तो अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी यहां चुनाव जीतेंगे। मैं ये कहा कि तुम रहे हैं ना, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सूचना एक दिए थे कि 4 बजे मंगलवार को शहीद चौक विक्रम में विक्रम विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विक्रम का शहीद चौक के पास रहूंगा। और सत्य हम लोग का भारतीय संस्कृति में है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य क्यों? क्योंकि सत्य कल्याणकारी होता है, इसलिए वही, और शिव कल्याणकारी है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम विक्रम में आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम खुला निमंत्रण दिए कि जो भी दावेदार हैं वो यहाँ उपस्थित हों और अपना आधार प्रकट करें कि हम किस आधार पर भारत महागठबंधन से और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं। लेकिन इतनी नैतिक, उनकी इतना चरित्र नहीं है कि वह सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये मतलब पूरी तरह दागेदार हैं। लोग तो मैंने कहा जाता है काला उनके मन में है, तो पूरी तरह काले ही लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक में आ रहा है और बहुत कम समय में, बहुत माने 2-4-5 दिनों में विक्रम विधानसभा के प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे महागठबंधन से और कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की सीट है, तो बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैं ये कहने आया हूं कि इस चौक पर 2010 से और अभी तक किसी कांग्रेस के नेता को अगर कोई माला पहनाया है तो वो आशुतोष शर्मा दावेदारों में, हमारे साथी चंदन जी, हमारे साथ आलोक जी, अन्य साथी हमारे नीतीश भाई, हमारे गार्जियन जो है वो उपस्थित है, दिलीप भैया, मनोरंजन, रितेश, मंगलेश्वर भैया, ऐसे लोग जो हमारे गार्जियन है, विपरीत परिस्थितियों में आकर हमारा साथ दिए हैं। विद्याभूषण जी किसी भी परिस्थिति में आकर यहाँ पर माला पहनाए हैं कांग्रेस के नेताओं को और कार्यक्रम किए हैं। बाजार बंद कराना हो, पुतला दहन करना हो, कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हम लोग के अलावा जो प्रत्याशी बने किसी ने एक कार्यक्रम नहीं किया है। यह हमने कांग्रेस में सूचित किया है। और रही बात, तो पहला बात मैं बताना चाहता हूं कि छात्र संगठन से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने 10 वर्ष काम किया और आज विक्रम विधानसभा से मैंने दावेदारी पेश की है। और विक्रम विधानसभा का एकमात्र स्थानीय दावेदार मैं हूं, एकमात्र स्थानीय, जो भी है सो बाहरी हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा पर हम ये आना चाहते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता हैं, जो हमारे यहाँ से भाग कर गए और जो वर्तमान में विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी कुकृत्य के बहाने चाहती है कि यहाँ पर फिर हम स्थापित हों, वो सेटिंग गेटिंग के मामला से। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर दावेदार हूं तो मैं हूं कांग्रेस पार्टी का। और उसके बाद दावेदार बने कौन भाई? तो अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी 4-5 दल घूम के आए हैं, दावेदार बने हैं। और मैं झूठ सच में नहीं रहना चाहता, क्योंकि चरित्र जो है ना साफ स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जनता सत्य को पहचानती है, सत्य को जानती है। मैंने नेतृत्व से भी कहा, बहुत लोगों ने कहा कि राजनीति का हिस्सा नहीं है, एक मिनट, कि राजनीति में सत्य नहीं बोलना चाहिए। लोगों ने कहा कि मैं सत्य बोलूंगा। हाँ, अनिल शर्मा जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। मैं ये कहा कि कांग्रेस पार्टी उनको बना देगी प्रत्याशी तो नहीं जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आशुतोष शर्मा को बनाएगी प्रत्याशी तो उनसे ज्यादा मतों से हम जीतेंगे, या चैलेंज करते हैं। और एक जो है ना, और एक जो घूम रहे हैं ना, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो पिछले हमारे विधायक जी जो भाग कर गए गद्दारी कर कांग्रेस पार्टी से, वो मिशन साधना चाहते हैं कि वह व्यक्ति आ जाएगा प्रत्याशी के रूप में तो हम सब लोग बड़ी आसानी से बेड़ा पार कर लेंगे। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में इस बार उनको सदन नहीं जाना है और विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतेगा। और जो भ्रम फैला रहे हैं वो विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी नहीं होने वाले हैं। यहाँ सारी पेटीकोट बैठने वाला प्रत्याशी नहीं होता है, बात को जानकारी कर लें। यहाँ प्रत्याशी अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी अगर अपना जरा सा नाम मात्र के कार्यकर्ता को पहचानेगी, चरित्र को पहचानेगी, समर्पण को पहचानेगी तो आशुतोष शर्मा प्रत्याशी होगा। और अगर नहीं पहचानेगी, नहीं जानेगी तो अनिल शर्मा जी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं जीतने के लिए 2 ही आदमी जीतेंगे और तीसरा जो है सब बवंडर बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे और स्पॉन्सर्ड काम हो रहा है और यही पूरा क्षेत्र अगर कहीं भी सर्वे करा ले। और मैं एक चैलेंज और रखा हूं कि हमारे गांव की जनसंख्या है 3000,
दतियाना की जनसंख्या है 3000, हमारे गांव की 4000, दतियाना सा है 3000, महजपुरा है, पतूत है, बड़ा है, बेरर है, कोई भी गांव, नौबतपुर का इलाका, पिथमास, पिपलाव, कोई भी गांव का 1% व्यक्ति, अगर जिस गांव की जनसंख्या 2000 है और 20 व्यक्ति घर से अगर उनके समर्थन में निकल ले तो हम वापस ले लेंगे दावेदारी। 20 व्यक्ति, 1%, किसी भी गांव का 1% व्यक्ति, 0.5% व्यक्ति भी उनके समर्थन में नहीं आएगा। मैं चैलेंज करता हूं। और चैलेंज इस बात का मैंने किया है क्योंकि वो भ्रम फैला रहे हैं कि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी होने का कोई उनका अधिकार नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इसलिए यहां बुलाया हूं आप लोगों को, और उस दिन घोषणा भी किया था कि कहीं किसी गांव में कोई समय दे दे या कहीं चलने के लिए हम तैयार हैं कि अगर लोकल और वोकल की बात आएगी तो आशुतोष निश्चित चुनाव जीतेगा, क्योंकि इस घर परिवार का सदस्य है और सभी लोग हमारे साथ हैं। क्या जी आप लोग जानते होंगे साजिश क्या हो रही है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और माननीय विधायक जी से जुड़े लोग एक व्यक्ति को बल प्रदान कर रहे हैं और लगातार सुनते होंगे कि टिकट उसी का हो गया, क्योंकि वे जानते हैं कि आसानी से हमें चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ना उनका टिकट होगा ना वो आसानी से जीतेंगे। उसके लिए वो कन्फर्म रहे। इस बार उनको जाना नहीं है सदन, क्योंकि हम इस नवरात्रि की यह मेला है और मां जगदम्बा की कृपा रही ना तो सौम्य, ईमानदार और स्वच्छ व्यक्ति विक्रम का नेतृत्व करेगा। यह हम लोग की प्रार्थना है और निश्चित ही विक्रम का समर्थन मिलेगा। उस व्यक्ति का नाम क्या है? हम नाम किसी का नहीं, नाम सब लोग जान रहा है, सब लोग नाम जान रहा है।